It is today third day, means third part and third video of the lesson. Can we change it? And up to yesterday, we came to know that how pariahs were treated by the Palas caste, and how they were being humiliated, and how pariahs were facing the system of untouchability. And by seeing all these, Bama was very sorrowful, particularly when her grandmother was being treated so humiliatedly that it was very shameful. Even uh, Bama suggested her granny Pati not to go to the not to go to the Palas caste and be in touch. But Patti, that is the grandamma, told her that the Palas caste or Palasas were the god for them. They afford them food, meal to take to eat. On this, further what is being said, we shall read today. जब दादी ने बताया कि पलास जो यानी धनी वर्ग जो है लोगों को अनाज वगैरह मुहैया कराता है खाने पीने के लिए, तो इससे बामा चिढ़ गई। अब आगे क्या कहती हैं, विदाउट देम हाउ विल वी सर्वाइव, हैव नॉट दे बीन अपर कास्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड हैव नॉट वी बीन लोअर कास्ट, कैन वी चेंज दिस। बामा कह रही हैं कि दादी कहीं कह रहे जो पलास वर्ग है, धनी वर्ग है, वो हमें खाने पीने को देता है और उनके बिना हम नहीं जी सकते। फिर आगे दादी कहीं कि देखो वो लोग जन्म से ही अपर कास्ट नहीं है, उनके पास धन दौलत हो गया है इसलिए वो लोग धनी हैं और अपर कास्ट हो गए हैं, हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोग पलास हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। मीन्स दादी कहती हैं कि क्या हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द बामा आल्सो, दैट whether they could change that system of the differentiation and casteism of the Palas and Pariahs and nectarism. The elder brother who was studying at university came home for the holidays. Once what happened? The elder means बड़ा भाई of the Bama came on holiday from the university study. यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहां से छुट्टी हुई, ये घर आए। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. Borrow means होता है उधार लेना, BORROW। तो कह रही हैं कि Bama's elder brother went to the library to borrow some books and he usually used to go there. He was on his way home one day walking along the banks of the irrigation tank. Irrigation tank means होता है जो पानी टंकी होती है ना, वो इरिगेशन टैंक बना होता था, उसी से खेतों में सिंचाई के लिए पानी का सप्लाई होता था। सो दैट इज बीइंग सेड बाय द और रिफर्ड बाय द Bama that one day what happened, his brother was returning back from the library to the home and he was coming by the side of by the bank of the irrigation tanks and fields. Irrigation means सिंचाई होता है। One of the necker men came up behind him. One जमींदार लैंडलॉर्ड was coming just by following him, means भाई आगे आगे था बामा का, जो कि परायास जो कि पिछड़ी अछूत कास्ट से बिलोंग करता था, उसके पीछे पीछे जमींदार साहब थे। He thought my Annan looked unfamiliar. He thought, he means जो नेकर है, that is the landlord। उसने सोचा कि अन्नन यानी कि बामा अपने भाई के लिए अन्नन कह रही है, सम्मान में बड़े भाई को अन्नन कहते हैं साउथ में, तो कह रही कि इस बड़े भाई को कुछ है अनफेमिलियर, दैट इज अपरिचित। वो देखा कि इस लड़के को तो मैंने कहीं देखा नहीं है, ये कहाँ का है। एंड सो ही आस्क्ड मींस अतः लैंडलॉर्ड आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ विद द अन्नन मींस द एल्डर ब्रदर ऑफ द बामा, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम। अप्पा किसी को संबोधित करने के लिए कहते हैं बेटा तुम कौन हो। अप्पा मीन्स हियर यू कैन से बेटा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम, और जो बामा के भाई थे वो अपना नाम बताए। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी ऑन व्हिच स्ट्रीट डू यू लिव। थम्बी मीन्स दिस इज द पार्टिकुलर
यंगर छोटा भाई। तो वो जब ये बताए अपना नाम तो वह कहा कि थाम्बी, ये जो है रीजनल लैंग्वेज है, थाम्बी, अन्ना, अप्पा, अन्नान, ये सब तमिल लैंग्वेज है। तो उसमें ये पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रखते हो, तो वो बताया अपना नाम। तो तुरंत वो पूछा कि बेटा यानी छोटे भाई तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, किस गली में। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन व्हिच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। So Bama is saying that behind asking of the living street where did the that younger brother was living, if that jamidar would know, then he would come to know the caste also of that thampi। यानी जमींदार बामा कह रहे हैं कि मेरे भाई से जमींदार ने पता इसलिए पूछा कि अगर उसे पता चल जाए कि वह किस गली किस मोहल्ले में रहता है तो इससे उसे ये भी पता चल जाएगा कि ये किस कास्ट से किस जाति से बिलोंग करता है। अन्नाज रिप्लाई वाज शार्प लाइक अ स्लैप इन द फेस। यह SLAP, स्लैप मीन्स होता है थप्पड़, झापड़। तो कह रहा है कि चूंकि वो जमींदार ने बड़ा भाई कह दिया था भूल से इसे छोटा भाई, लेकिन जब अन्नन ने यानी बड़े भाई छोटे भाई ने बताया, बामा ने बड़े भाई ने बताया कि वह इस गली में रहता है, जब इसे पता चला कि ये तो अछूत कास्ट से बिलोंग करता है, तो एक तरह से उस जमींदार के मुंह पे एक झापड़ पड़ गया। इसको लगा जैसे कि एक लपड़ एक थप्पड़ लगा हो। आई एम अ पराया फ्रॉम द चेरी स्ट्रीट। वह कहा कि अरे मैं पराया अछूत हूँ चेरी स्ट्रीट से। Then he stalked off as fast as he could। stalked off का मतलब होता है तेजी से चलना, एक तरह से झटके से निकल जाना। आप यहाँ मीनिंग भी देख सकते हो, walked in a proud or angry manner। तो वह झटके से तेजी से वहां से इसका चल दिया ये। नेकर वाज फ्यूरियस। अब नेकर जो था वह गुस्से में हो गया। ही थॉट ही हैड बीन ह्यूमिलिएटेड। अब उसे लगा जमींदार को कह रहे तो मुझे ये पराया करके संबोधित भी किया कि पराया स्ट्रीट में ऊपर से झटके से धक्का देकर चला गया, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे अवॉइड करके जा रहा है। एंड हैविंग थॉट दिस दैट नेकर नेकर मींस जमींदार, ही गॉट टीज्ड। वह नाराज हो गया, कुछ गुस्सा हो गया और अपमानित, ह्यूमिलिएटेड मींस अपमानित महसूस करने लगा। ही आस्क्ड समवन एल्स देयर। उसने दूसरों से पूछा हु इज दिस फेलो, लुक एट द वे ही टॉक्स। लोगों से कहा कि ये कहाँ से है, किस घर का ये लड़का है, जरा बताओ तो। देख रहे हो किस तरीके से ये मुझसे बात कर रहा है। दिस अदर मैन एक्सप्लेन्ड हु अन्नन वाज बाय मेंशनिंग आवर पत्ती। ओ दैट इज आवर रकम्मा's grandson। व्हेन नेकर means the zamindar asked with the other man, and that other man introduced about the Anand means about that elder brother of the Bama by mentioning the name of the grandamma of the Bama। बाबा के दादी का नाम बताते हुए वो कहा कि उन्हीं का यह नाती है। जमींदार कहा रे उसका नाती है, इतना भाव खा रहा है। The next day when Patti went to work, the necker spoke to her angrily। अगले दिन जब दादी गई तो जमींदार उनसे गुस्से में बोला। How dare your grandson talk to me so arrogantly। ARROGANTLY। arrogantly में होता है उद्दंडता पूर्वक, रफली, टू टॉक रफली। तो दादी को शिकायत किया कि तुम्हारा नाती जो है वो कैसे रफ बिहेवियर में बात किया। मीन्स दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम। This was indicated by the necker, that is जमींदार लैंडलॉर्ड। उसने बताया कि तुम्हारा नाती बड़े रफ तरीके से बात किया और यह ठीक नहीं है, उसको मैं फोड़ फाड़ दूंगा। पति managed to handle it by saying see आया, he is an educated lad। lad lad means लड़का। These college boys will talk like that। When Annan heard this he just laughed। जब दादी से जमींदार कहा कि तुम्हारा नाती बहुत रफ तरीके से मुझसे बात किया है और यह ठीक नहीं है, तो दादी एनी हाउ ट्राई टू मैनेज सिचुएशन कही कि देखिए साहब या जमींदार साहब, मास्टर साहब, मालिक, वो पढ़ा लिखा लड़का है, वो सब ऐसे ही बोल देते हैं, क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए, क्या करेंगे, बच्चा है, उसकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए। एंड जब यह बात
बामा के बड़े भाई यानी उस लड़के को पता चली कि दादी ऐसे मैनेज की है और जमींदार ये कह रहा था, तो वह बड़ी जोर से हंसा। Boys will tell when Anand heard this, he just laughed. Apparently, APPARENTLY. Apparently means होता है clearly. It was just the same at the library. They would look at the pariah's lights from Cherry Street in a certain way with contempt. CONTEMPT. Contempt means होता है hatred, घृणा. Means whenever in the library also anybody would come to know that this particular lad or boy belonged to the particular Cherry Street, then everybody who belonged to the Palas category caste used to look at him in humiliated and contempted way. Means hatred, घृणा के भाव से कि अरे ये छोटी कास्ट का कैसे आकर के यहाँ पढ़ रहा है. Once when Nandan was signing out his books, he added his title, MA, on a sudden impulse. Immediately the attendant brought him a stool to sit on, and what's more began addressing him as sir. Once what happened, Bama's elder brother Annan was in library, and when he borrowed book from library, then he had to sign on a record book that he was borrowing the book from library on this particular date. यानी अन्नन यानी बामा का बड़ा भाई जब लाइब्रेरी से बुक इश्यू करा रहे थे, तो उन्हें एक रिकॉर्ड बुक रजिस्टर पे सिग्नेचर करना था कि मैं इस डेट को ये बुक इश्यू कराया हूँ. और वही नहीं, आज भी आप कहीं भी कभी भी किसी लाइब्रेरी में जाओगे तो ऐसा ही होता है. तो उसमें उसने लिखा MA, दिस MA अन्नन या नाम जो भी रहा हो. और जब लाइब्रेरियन देखा कि अरे ये MA है, तो वो उसको उस दिन से सर सर कहकर संबोधित करने लगा और रिस्पेक्टफुली उसे ही मेड सिट ऑन द टेबल लाया और सम्मान से उस टेबल पे उसे अन्नन को बैठाया. बामा के बड़े भाई को वो लाइब्रेरियन बैठाया और तब से सर सर कहने लगा. क्लियर? Annan told me all these things and he added, because we are born into the pariah jati. जाति मीन्स जात जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अदर कास्ट बिंद यादव जात है, दैट इज जात. तो जो बामा के भाई थे वो वापस घर आए और बामा को बताया कि देखो सिस्टर आज ऐसे ऐसे हुआ है, चूंकि हम पराया जाति में हैं इसलिए हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है अछूत वाली जाति में पैदा होने से, वरना हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और लोग रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं. We are never given any honor or dignity or respect. और आगे बताया कि सिर्फ पराया जाति में जन्म लेने की वजह से हमारा अपमान होता है. We are stripped of all that, but if we study and make progress, we can throw away these indignities. INDIGNITIES. Indignities means avamanana. And then further, his Bama's elder brother told Bama that look Bama, if we would be educated, यदि हम शिक्षित हो जाएंगे, then we would be respected by each and everyone, by all, even Palas caste also, and thus we would succeed in throwing out this caste difference, that is Palas, Paraya and etc etc, nectar etc etc जो भी है. So study with care. तब वो कहे कि इसलिए तुम भी मन लगा के पढ़ो. Learn all you can. जो तुम कर सकते हो मेहनत से पढ़ो. If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. कहा कि यदि तुम अपने पाठ से तैयार होगे अपनी जगह से, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, सम्मान से तुमसे पूछेंगे, सम्मान से तुमसे मिलेंगे. And attach themselves to you. Work hard and learn. The words that Annan spoke to me that day made a very deep impression on me, and I studied hard with all my breath, and being in a frenzy almost as Annan had urged, I stood first in my class, and because of that many people became my friends. कह रही कि जैसे कि मेरे भाई अन्नन ने बताया, that instruction cast deep effect on the Bama. From that day she started to study with deep heart, carefully, dedication and firm determination, and same year she secured first position in the class, and being first or by due to securing first place position in the class, now lot of students were her friends, including the Palas caste and nectar caste also. बामा कह रही है कि अन्य जाति पर जो बड़ी जाति थे वो लोग भी इसके दोस्त हो गए, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे आई, पढ़ने में तेज थी, लोग इसके पीछे पीछे अपनी प्रॉब्लम पूछने और समझने के लिए घूमने
लगे। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग हियर।